आज के वीडियो में तलपट रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, संजय गुप्ता के खाता बही की निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर शेष विधि से तलपट बनाना है। ठीक है, खातों के नाम दिया हुआ है, नाम शेष जमा शेष दिया हुआ है, पूंजी, नकद, प्राप्य विपत्र, ये प्रश्न है और इससे आपको तलपट बनाना है। तो देखिएगा, ये हमने विवरण लिख लिया है। कैपिटल अकाउंट है पूंजी खाता, कैश अकाउंट नकद खाता, बिल्स रिसीवेबल आपका प्राप्य विपत्र, बिल्डिंग भवन अकाउंट, परचेज क्रय है, सेल्स विक्रय, रंजन अकाउंट है, उमेश अकाउंट है, नरेंद्र अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट, बैंक अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो आप प्रश्न में देखिए, पूंजी का नाम शेष 100 है और जमा शेष 3100। तो हम दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर आप निकालेंगे तो नाम शेष आपका छोटा है, जमा शेष, अंतर आपका 3000 आ जाएगा और पूंजी का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, जमा शेष यहाँ दिखाया भी गया है। ठीक है, तो आप जो अंतर की राशि है उसको आप जमा शेष में दिखा देंगे या जो तरफ आपका बड़ा होगा उस तरफ आप दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, कैपिटल को हमने क्रेडिट बैलेंस में दिखाया है। कैपिटल का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है 3100 में से आपने 100 घटा दिया, 3000 आपने दिखाया। ठीक है, दूसरा देखिएगा, नकद। नकद का नाम शेष 4750 है और जमा शेष 4500 है। ठीक है, इसका आप अंतर निकालेंगे तो आपका नाम शेष अधिक आएगा, 250 से अधिक आएगा। ठीक है, और नकद आपका चूँकि संपत्ति है और संपत्ति का डेबिट बैलेंस होता है, तो हमने संपत्ति को 250 का जो अंतर है डेबिट साइड में आपने दिखाया। ठीक है, और डेबिट साइड में इसको दिखाया भी गया है। अगला देखिएगा, बिल्स रिसीवेबल को 2275 दिखाया गया है। बिल्स रिसीवेबल का आपका प्राप्य विपत्र है, प्राप्य विपत्र असेट्स है और असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको हमने डेबिट पक्ष में दिखाया है। एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तलपट में पहला कॉलम आपका पार्टिकुलर का होता है, दूसरा एलएफ का होता है, खाता पृष्ठ संख्या, और 2 कॉलम अमाउंट के होते हैं, एक डेबिट अमाउंट के और एक क्रेडिट अमाउंट के। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल संपत्ति है, संपत्ति का आपका डेबिट बैलेंस होता है। तो बिल्स रिसीवेबल 2275 प्रश्न में दिया हुआ है, हमने 2275 को डेबिट साइड में दिखाया है। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग का भी डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पे देखिएगा 3250 नाम शेष दिखाया गया बिल्डिंग का और 250 आपका जमा, दोनों को अंतर आप निकालेंगे। 3250 में से 250 आप घटा देंगे तो 3000 आपका बिल्डिंग का नाम शेष आ जाएगा। और बिल्डिंग का नाम शेष या डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग क्या है, असेट्स है। परचेज अकाउंट, परचेज का आपका डेबिट बैलेंस होता है, आप डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, परचेज को 3500 दिखाया गया है प्रश्न में। ठीक है, परचेज को प्रश्न में 3500 दिखाया गया है, आप 3500 डेबिट बैलेंस दिखा देंगे डेबिट पक्ष में। सेल्स का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रश्न में 4000 केवल सेल्स दिया हुआ है, सेल्स को आप क्रेडिट पक्ष में दिखाएं। यहाँ देखिए, प्रश्न में 4000 क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है और सेल्स का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स को आप क्रेडिट में दर्शाएंगे। रंजन अकाउंट, 1000 नाम शेष दिया हुआ है और 300 जमा शेष, अंतर आप निकालेंगे 700 आपका नाम शेष आ जाएगा। तो रंजन के नाम शेष में या डेबिट बैलेंस में आप 700 दिखाएंगे। ठीक है, इसी तरह से उमेश का आपका 1050 डेबिट बैलेंस केवल दिया हुआ है, तो आप उसको डेबिट पक्ष में दिखा दीजिए। ठीक है, नरेंद्र का 350 डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, 650 आपका क्रेडिट बैलेंस, अंतर आप निकालेंगे तो डेबिट क्रेडिट साइड आपका बड़ा है, तो नरेंद्र का आपका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, आप इसे क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। 650 में से 350 घटा देंगे, 300 नरेंद्र का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस 1375 आपके क्रेडिट साइड में दिया भी है, आप लाइबिलिटी को बिल्स पेएबल 1375 दिखाएंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट देखिए, 3000 डेबिट बैलेंस, 5000 क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो 5 में से 3 घटाएंगे, 2000 आपका क्रेडिट पक्ष में अधिक आ जाएगा, क्रेडिट पक्ष में आप इस अंतर को दिखाएंगे। ठीक है, बैंक खाता क्रेडिट बैलेंस है 2000 से। ठीक है, दोनों पक्ष को आप जोड़ेंगे
डेबिट पक्ष में योग आपका 10,775 आ रहा है, क्रेडिट पक्ष में 100 रुपया कम आ रहा है। तो इस 100 रुपये को हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, उचंत खाता में। ठीक है, जब तलपट नहीं मिलता है काफ़ी प्रयास के बाद, तो अंतर की राशि को हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, और जब अंतर ज्ञात होने पर हम सस्पेंस अकाउंट आप बंद कर देंगे। ठीक है, या उस खाते में आप ले जाएंगे। तो अंतर की राशि को 100 रुपया अंतर है, इसको हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। अब ये आपका तलपट बराबर हो गया है, डेबिट पक्ष आपका 10,775 और क्रेडिट पक्ष 10,775। ठीक है, तो इस तरह से आप तलपट बनाएंगे। तलपट के लिए मैंने बनाने के लिए आपको बताया है कि किसका डेबिट बैलेंस होता है, किसका क्रेडिट बैलेंस होता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, सभी संपत्तियों एवं दायित्वों का डेबिट बैलेंस होता है, सभी संपत्तियों का डेबिट बैलेंस, सभी दायित्वों का क्रेडिट बैलेंस। संपत्ति असेट्स का डेबिट बैलेंस, दायित्व लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, सभी व्यय एवं हानियों का डेबिट बैलेंस होता है, सभी आय एवं प्राप्तियों का क्रेडिट बैलेंस। परचेज का आपका डेबिट बैलेंस होता है और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो इस पे नोट्स भी पीछे बनवाए गए हैं और कुछ प्रश्न भी हल कराए गए हैं। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए और कोई भी समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप प्रश्न पूछिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही।